टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2025 में आपका लव रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, फाइनेंस कैसा रहेगा, ये हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। ओके, तो आप थोड़ा टाइम निकाल के बैठ जाइए और ये रीडिंग देखिए। ये रीडिंग आप सभी के लिए है। गाइज, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी, जैसा कि नए साल की शुरुआत हम सभी लोग ट्राई करते हैं कि हमारा अच्छे से हो, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 चीज़ अप्लाई करना है और ये संकल्प ले लीजिए कि इस साल में आपको ये काम अपने ऊपर ट्राई करना है, अप्लाई करना है। अगर इसके साथ आप अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो शायद आप पिछले साल से इस साल में बहुत कुछ बेहतर, बहुत कुछ अच्छा पाएंगे। जैसा कि वो 3 पॉइंट क्या है, हम 1 बाय 1 टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पॉइंट नंबर 1, हम अक्सर करके दूसरों को बदलना चाहते हैं, सोचते हैं कि सामने वाले हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो इस साल में आप प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि आपको खुद को चेंज करना है। आप खुद बदलिए, खुद के अंदर बदलाव लाइए। जैसे आप क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं, कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। तो इट मीन्स टोटल अगर मैं कहूँ तो आपको खुद के ऊपर काम करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, किसी दूसरे की वजह से अपने डिसीजन ना ले। कोशिश करें खुद डिसीजन ले, लेट ही ले लेकिन खुद के डिसीजन ले, सोच समझ के डिसीजन ले। एंड लास्ट पॉइंट ये आपके लिए है, वो ये कि अपना कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य हो या फिर कोई छोटा कार्य हो, कोई भी कार्य जब तक कंप्लीट ना हो, जब तक आप उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक आप किसी को वो बात ना बताएं। चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर कुछ न्यू स्टार्टअप से रिलेटेड हो। तो ये 3 प्रण आपको ले लेना है और इसके बाद आपको शुरुआत करनी है इस साल की। सो गाइज, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये नया साल वो सारी खुशियां आपको मिले जो आप चाहते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो मकर राशि, हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट और हम देखेंगे 2025 में मकर राशि, ये जो रीडिंग होगी आपकी लव लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, ये ओवरऑल हम यहाँ पे कवर करेंगे और साथ में आपको रेमेडीज, लकी नंबर, कलर्स ये भी बताएंगे। सो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मकर राशि कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। The Tower, the High Priestess, 2 of Wands, Wheel of Fortune, 5 of Pentacles and underneath है यहाँ पे आपके लिए Queen of Wands। ओके, राशियों की बात करेंगे। ये वो राशियां होंगी गाइस जो आपके जीवन में इस साल में सबसे ज्यादा इनका इफेक्ट एंड प्रभाव रहेगा आपके साथ। कन्या राशि, वर्गो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। उसके बाद मीन राशि है, पाइसेस साइन, वाटर साइन से। अर्थ साइन से यहाँ पे सिंह राशि है, वृषभ राशि भी है यहाँ पे, लियो भी है अर्थ साइन से। सिंह राशि मैंने पहले ही बोला। ओके, अब धनु राशि भी है। ये राशियां हैं आपके लिए, ठीक है। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपके लिए द टावर कार्ड आया हुआ है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग की। इस साल में आपके जीवन में जो भी कुछ शुरू होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में कह लो या फिर आपके करियर में कह लो, एक बदलाव से आपका जीवन शुरू होगा, ये साल शुरू होगा। कोई बदलाव है, चेंज है। और ये चेंज ये भी कह सकते हो कि होता है ना कि हम बहुत समय से किसी चीज को सफर कर रहे हैं,
जैसे बहुत चीज़ हम नहीं चाह रहे हैं बट फिर भी हमारे साथ वो घटित हो रही है, सफरिंग में आप हो, लाइक एक अच्छा फाइनेंस आपका नहीं है, आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। जैसे अगर कोई बंधन में आप बंधे हुए हो बहुत ज़्यादा, इट मीन्स कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। जैसे हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो कि आपके ऊपर आपके घर का पूरा भाग दौड़ है, आपको ही हर एक चीज़ देखना पड़ता है, परिवार को भी, अपने जॉब को भी, बाहर की भी चीज़ों को, लोगों के आने जाने को भी, रिलेटिव्स को भी, हर एक चीज़ आपको ही मैनेज करना पड़ता है। मतलब आपके कंधे पे बहुत बड़ा जो बोझ है। तो इस बोझ से हो सकता है आपको निजात मिले, इसको बांटने के लिए कोई आपका हमसफर आपको मिले। मतलब जीवन में एक बदलाव है, 1 से 2 आप हो सकते हैं, ये है। या तो अगर आप 2 हैं तो, और वो रिश्ता अगर टॉक्सिक है, मैं कह रही हूँ, इस चीज पे जोर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ऐसे रिश्ते में आप हो जो रिश्ता टॉक्सिक है, मतलब रिश्ता अच्छा नहीं है और आप कहीं ना कहीं मन से खुश नहीं हो, ठीक है, मन से दुखी हो, खुश नहीं हो, तो वो चीजें अब समय आ गया है कि वो चीजें आपके जीवन से खत्म कर दी जाएंगी डिवाइनली, ठीक है, डिवाइनली। शायद इस कहते हैं ना कि कभी कभी जब इंसान बहुत दुखी होता है, उसको उसके पास कहने का कोई शब्द नहीं होता भगवान से या फिर किसी से, तो ऊपर वाले उसकी जरूर सुनते हैं। तो आपकी ये सुनवाई होगी। ये सुनवाई, मुझे कई चीज यहाँ पे खुद सुनाई दे रहा है। जैसे कुछ मैं देख रही हूँ कि आप ना अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई आपकी पुश्तैनी जमीन जायदाद कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, उसमें बहुत से लोगों ने आपको काफी समय से परेशान किया है, कई सालों से, 8 साल, 9 साल, 10 साल, और इसको फेस करते 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 आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, थक चुके हो। उस चीज़ से आपको रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं, क्लियरिटी मिल सकती है, विक्ट्री हो सकती है, आप अपने जीवन में चेंज लाओगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान थे, आप दूसरों की सुन के, दूसरों की बातों में आके उनकी हेल्प कर देते थे, सपोर्ट कर देते थे, ये नहीं सोचते थे कि सामने वाला आपको यूज़ भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों को जानोगे और सीधे आप ना बोलना सीखोगे। जैसे एक आपकी ऐसी आपकी पर्सनालिटी थी कि आप हर एक चीज के लिए हाँ हाँ बोल देते थे, आपके पास हो या ना हो। लेकिन अब आप क्या करने वाले हो, अब लोगों को जान चुके हो, अब आपने ना बोलना भी सीखा है और इस समय आप ना भी बोलोगे इस साल में। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है, अगर आप किसी रिलेशन में हो और आपको ये क्लियर नहीं है कि इस रिश्ते को कट ऑफ करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, कि या फिर यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की बात करनी चाहिए, कमिटमेंट की बात करनी चाहिए, अगर इस चीज को लेके अगर आप कंफ्यूज्ड हो, जैसे कि सपोज दैट सामने वाले के ऊपर आपका ट्रस्ट बहुत है, लेकिन आपको कभी कभी ये भी लगता है कि डाउटफुल, आप डाउट में रहते हो कि जैसे वो आपसे कुछ छुपा है ना, और आप जो होते हो ना, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी सही है कि सामने वाले की बातों से, उनके एटीट्यूड से, उनके हाव भाव से आप पहचान जाते हो कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, जबकि आपको पता है, कहने का मतलब ये है कि सच्चाई जब पता हो और सामने वाला झूठ बोले तो कितना अजीब लगता है ना। तो वो अगर आपके साथ किसी रिश्ते में हो रहा है तो इस रिश्ते को लेकर आप बहुत कंफ्यूज रहोगे। अगर ऐसा कोई भी रिश्ता है, जरूरी नहीं कि प्यार का ही हो, मतलब प्यार भी है, कोई आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जी, आपका फ्रेंड हो सकता है, ऑफिस में कोई ऐसा हो सकता है, होता है ना कि जिसके ऊपर हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और वो हमारे पीठ पीछे गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप बखूबी जानोगे, आपकी इनर वॉइस ऐसे लोगों के बारे में आपको एक हिंट देगी, साइन देगी, और ऐसे लोगों के बारे में जानने के बाद आपका एक जो डिसीजन होता है ना आने वाले समय में, वो बहुत खरा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा चौकन्ने हो जाओ और थोड़ा सा इनके मतलब हाव भाव पे, इनके एक्टिविटी पे ध्यान दो कि ये कब क्या कैसे करने वाले हैं, जिससे आपको फ्यूचर में नुकसान ना हो। अब यहाँ पे देखते हैं जो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जैसे किसी रिश्ते का आप इंतजार कर रहे हैं, किसी के आने का, जैसे कि आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ब्लॉक है, या तो डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, बहुत समय से बातचीत तो हो रही है लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं बताना चाहूँगी इस साल के स्टार्टिंग में ही आपको सेकेंड वीक जनवरी का कह लो या फिर फरवरी का फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक कह लो, ये इंसान से आपकी बातचीत होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना।
बहुत ज़्यादा। जैसे हो सकता है स्टेट अगर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट यहाँ अदर कंट्री भी मुझे लग रहा है कि कोई अदर कंट्री से भी आप दोनों हो। पहले मिले तो आप लोग शायद एक ही प्लेस से हो, बट अचानक से किसी ना किसी वजह से किसी एक का थोड़ा सा अलगाव हो गया है, तो इस वजह से। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इंतज़ार कर रहे हो, सामने वाले ने आपको नो कांटेक्ट में किया है, तो वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मैं आगे अब आपको एक्सप्लेन करूँगी जब मैं कुछ और क्लियरिटी कार्ड्स निकालूंगी। बात उनके लिए करते हैं अगर आपके जीवन में आप कई सालों से, जैसे आप अपनी स्टडी टाइम से, जब आप एक स्टूडेंट्स थे तब से आपके जीवन में कुछ ऐसे साइकिल हैं जो बार बार आप फेस कर रहे हो, बार बार, जैसे अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने नॉलेज से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो बार बार आपके साथ हो रही है, जैसे आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत मन लगा के, बहुत ज़्यादा मन लगा के, ऐसा नहीं है कि आप मन से नहीं करते हो, मन लगा के, बट फिर भी एक छोटी छोटी आपसे चूक हो जा रही है और आपको फिर लगता है कि ये कैसे हो गया। अगर ऐसी कोई चीज़ आपने फेस की है एक बार, दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, तो अब ये साल जो है वो एंडिंग टाइमिंग है। अब आपके जीवन में वो गलती नहीं होगी क्योंकि आपने बहुत बारीकी से चीज़ों को सीखा है, लर्न किया है, और उसी गलती को अब नहीं दोहराएंगे, तो आपका कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बहुत बेहतर जगह पे आप पहुंचने वाले, एक हाई अथॉरिटी की जॉब, एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंसान हो सकता है ना, जैसे इंसान होते हैं उनके उनके सोच की, समझ की एक परिवर्तन होता है ना, एक सोल का परिवर्तन। जैसे हम कुछ और होते हैं, बहुत निगेटिव होते हैं, अचानक से हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आप अपने अंदर ये भी चेंज कर रहे हो। जैसे कोई इंसान है, उसके लिए आप बिल्कुल साइको हो, पागल हो, कि आपको वो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, लाइक प्रेम कह लो, प्रेम के लिए होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप के बारे में नहीं सोचते कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई इंसान आपको ऐसा भी मिला होगा, या फिर कोई ऐसे रिश्ते ने आपको इस टाइम पे ऐसा करके छोड़ दिया है कि जहाँ पे आपकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। मैं जैसे ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मकर राशि, मैं देख रही हूँ मेरे बार बार थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप बहुत सी अपनी बातें अपने मन में आपने रखा हुआ है और लोगों को बोल नहीं पा रहे। बहुत सी अनकही चीज़ें जो सच हैं और आप कह नहीं पाए हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो। तो मैं आपको यही कहूँगी, बातें बोल डालो, कोई ना कोई से, या तो उसी इंसान से बोलो, या किसी से बोलो, या खुद से ही सामने अपने अकेले में ही बैठ के खुद से वो बातें बोलो, लेकिन बोलो, भगवान से बोलो लेकिन बोलो, अपने मन की सारी भड़ास निकालो, रोना है रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, लेकिन करो, ये काम करो। इससे क्या होगा, आपका मन हल्का होगा और आपका दिमाग भी हल्का होगा और आप कहीं ना कहीं बहुत लाइट फील करोगे, अच्छा महसूस करोगे। ये कर डालो। तो अगर किसी ऐसे सिचुएशन में आप हो तो डोंट वरी, यहाँ से ये चीज़ें अचानक से आपके जीवन से, ये जो आपके दुख है ना, ये खत्म हो जाएंगे। चाहे आपके करियर से रिलेटेड आपने बहुत मेहनत किया, प्रयास किया, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप रिश्ते के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हो कि एक ट्रू लव, एक सच्चा इंसान, जिसे कहते हैं कि एक सोल से सोल का कनेक्शन, अगर ऐसा कनेक्शन आप चाह रहे हो लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं, दोनों चीज़ से परे हो, करियर से भी, प्यार से भी, तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी इस साल में। ठीक है, ये समय कौन सा हो सकता है, जनवरी का महीना बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, उसके बाद अक्टूबर। तारीख आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, ये है 2 तारीख, 20 तारीख। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी जिनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आपकी हेल्थ में इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हेल्थ की वजह से आपने अपने जीवन में, आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा खासा आप नहीं सेव कर पाए हो, आपने हेल्थ पे कहीं ना कहीं साल में आप अपनी कमाई का 50% आपकी हेल्थ में चला जाता है, आपकी हेल्थ में, आपके बच्चों की हेल्थ में, पेरेंट्स की हेल्थ में। इस चीज़ से आप बहुत ग्रसित रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, और शायद आपके लिए मैं कहूँगी मई के महीने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। 5 नंबर आपके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ना, तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगी लास्ट में, और भी मैं कार्ड्स कलेक्ट कर ले रही हूँ, फिर यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करूँगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप किसी से पैसे ले लेते हो तो आप उनको जल्दी चुका नहीं पाते हो, तो मैं आपको यही कहूँगी, उधार अगर आप ले रहे हो तो उधार लेना बंद करो।
या फिर अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप किसी को देना भी बंद करो, शायद आपके लिए सही नहीं है, ना लेना ना देना, ठीक है। तो ये चीज़ें करना बंद करिए। देखिए फिर से अगेन आपके लिए कार्ड्स दिख रहा है, शायद आप और आपके पर्सन, आप दोनों की कंडीशन ऐसी ही है जिसमें क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है हेल्थ की वजह से, ठीक है। मुझे हालांकि ये कार्ड्स नहीं लेना था, मुझे बॉटम अप डेक लेना था, हालांकि दोनों कार्ड एक ही जैसे और ये कार्ड मैंने निकाल लिया है तो मैं दोनों को, मैं इसी को लूँगी, ठीक है। एंड एक मैसेज ये भी यहाँ पे आ रहा है कि आप शायद हर एक काम अपने मन की करते हो और उसमें आपको बहुत सफलता मिलती है। जो भी कुछ आप इस साल में अगर करो, मैं यही कहूँगी अगर इस साल में कुछ भी करने जा रहे हो, कुछ भी डिसीजन लेने जा रहे हो तो खुद की लेना, खुद के मन की लेना। दूसरों की सुन के कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए अपने मन का करना। खुद से 10 बार गलती करो, 10 बार सीखो, लेकिन अपने मन का करो, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और हम आपकी इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, साथ में रेमेडीज भी बताएंगे, लकी नंबर, कलर भी बताएंगे। इस साल में मैं देख रही हूँ आप और आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर, लव वन, समवन हो सकते हैं, आपके ऊपर निगेटिव एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा हावी रहेंगी, बहुत ज़्यादा। जैसे बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट आना, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी हेल्थ में इतना आपने सब कुछ करा लिया, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको लगेगा कि कोई ब्लैक मैजिक का तो असर नहीं है, आपका ध्यान जाएगा। हालांकि ऐसा मानते नहीं हो, बट फिर भी आपका ध्यान जाएगा और ना चाहकर भी आप मजबूर हो जाओगे। कोशिश करोगे, किसी ऐसे इंसान के पास चले जाओगे, किसी ऐसे लोगों के पास जो बदले में आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे खासे पैसे वसूल करेंगे। तो इस चीज़ से जरूर बचिएगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि है कुछ चीज़ें यहाँ ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आपका मन आपको भ्रम करेगा, भ्रमित करेगा। जो नहीं करना चाहोगे वो भी आप करोगे। एक तो ये, दूसरी चीज निगेटिव एनर्जीज है, मैं भी देख रही हूँ काफी ज्यादा आप निगेटिव रहोगे, निगेटिव थॉट आएंगे, निगेटिव एनर्जी रहेगी, काम नहीं करने का मन करेगा, आलस आएगा। और जब पैसे अच्छे नहीं रहते ना तो कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग भी नहीं काम करता, फिर और भी कुछ नहीं काम करने का मन करता, ये भी होगा। पार्टनर से भी नहीं बनेगी, लव रोमांस में भी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चलेगी, छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपके जीवन में हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी कि आपके पास इस साल में आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना वो बहुत स्ट्रांग काम करेगी। आपको जिसके ऊपर भी डाउट हो रहा है ना उसके तह तक जाइए और हाइड तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, जरूर आप सफल होंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन है तभी इंसान ऐसा करते हैं। दूसरा, जैसी आपकी कंडीशन है वैसे सामने वाले की भी कंडीशन दिख रही है, जैसे कि पैसे की दिक्कत आपको भी होगी, सामने वाले को भी होगी। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन इस साल में आपका पैसा कहीं ना कहीं दवा पे, आपके जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी पे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्च होंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा, ये रहेगा। दूसरी चीज, इसका इलाज भी आपके आसपास ही है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, ये भी है। बात करते हैं उनके लिए जो स्टूडेंट्स या फिर जो एज अ लाइक करियर से रिलेटेड जो लोग बाहर जाने के बारे में इस साल में अगर सोचेंगे कि आपको अपना घर छोड़ के किसी दूसरे जगह से अपने करियर को सेट करना है, कुछ करना है, तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लोगे, किसी न किसी रीजन से आपकी वो प्लान फेल होगी और आपके लिए बस 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आप ट्राई करोगे तो स्ट्रांग तरीके से आप बाहर जा सकते हो, जनवरी और अक्टूबर, ठीक है, ये होगा। अगस्त महीने में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं मकर राशि कि सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे कोई गलत काम कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई आपके पैसे को हथिया रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई आपकी फैमिली के साथ कुछ कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब सब कुछ होते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल स्पीचलेस हो, ना बोल पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है, ऐसी वाली कंडीशन आपकी, कम से कम ये वाली स्थिति आपकी
जो है 9 से 10 दिन आपके साथ होगा। अगस्त महीना थोड़ा सा बहुत टॉक्सिक होगा, ये है। एंड अगर मैं ये बोलूँ कि ये साल आपको लग रहा होगा कि आपके लिए फिर अच्छा क्या है ना, अभी तक आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत कुछ अच्छा तो यहाँ पे था नहीं, आप कार्ड्स भी देख रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूंगी बहुत कुछ अच्छा तो नहीं आपका ये साल है। मैं भी कह रही हूँ 40% आपके लिए ठीक ठाक है, लेकिन जो भी कुछ खराब है ना उसमें भी एक बहुत बड़ा बात है। अगर सपोज दैट कुछ खराब हो रहा है और आप उससे परेशान हो रहे हो, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून द हाई प्रीस्टेस कार्ड भी है, जो कि बहुत खूबसूरत और एक मेजर आर्काना कार्ड्स हैं जो कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। जैसे जो भी कुछ खराब हो रहा है वो उसका इसका इस साल का दी एंड पॉइंट है। जैसे निगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, कॉस्ट होगा बट चीजें खत्म हो जाएंगी। कोई आपके साथ चीट कर रहा है, डीट कर रहा है, आप उसे रंगों हाथ पकड़ोगे और उसको अपने जीवन से कट ऑफ कर दोगे। कहने का मतलब चैप्टर क्लोज होगा। जो भी स्थिति, दिक्कतें, समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही हैं या फिर अभी इस साल चलेंगी, तो वो स्थिति आप कहीं ना कहीं पूरे तरीके से खत्म कर दोगे। आर या पार वाली कंडीशन होगी, तो ये आपके लिए ये ऐसा कुछ है। लेकिन एक चीज ये है कि ज्ञान बहुत अर्जित करोगे। आपके लिए रेमेडीज के तौर पे मैं यही कहूंगी, सूरज उगने से पहले उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए, बड़ों का, गुरु का, अपने फादर का रिस्पेक्ट करिए, उन्हें सम्मान दीजिए। दूसरा, पैसे को थोड़ा बचाने की कोशिश करिए। सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। हो सके तो आप कहीं ना कहीं, अगर आप हो सके तो कॉपर की रिंग आप पहने, और वो भी अपनी अनामिका फिंगर में, राइट हैंड में। ठीक है, कॉपर रिंग आप पहने, ये आपके लिए रविवार के दिन आप पहन सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, ये आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल और यूनिकॉर्न की तरफ से, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। आपके लिए लकी नंबर, लकी कलर, ये भी हम बताएंगे। कुछ उपाय, रेमेडीज अभी मैंने बता दिए हैं, कुछ और भी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, नो, अबंडेंट। चलिए, एंजल ने तो भाई आपको ब्लेसिंग्स दे दिया। वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें अगर खराब है तो कुछ कहीं ना कहीं से चीजें कुछ और अच्छी हो जाती हैं। एंजल ने आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है। तो इस साल में आपके जो 40% चांसेस थे, जो लक, वो कहीं ना कहीं 60% हो गए। यूनिकॉर्न की भी तरफ से देख लेते हैं और एक्सप्लेन भी करेंगे हम इसको। होप, वाओ, ठीक है। 14 नंबर का कार्ड है, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। पहले ही चेंज का कार्ड आया है, अब देख रहे हैं यहाँ पे अगेन कुछ यूनिकॉर्न भी उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। चॉइसेस, ओके, 4 नंबर का कार्ड। एंड लास्ट वन आपके लिए जो है सोल पर्पस, ओके, जो कि 29 का कार्ड है। तो अब हम दोनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। आपके लिए जो लकी नंबर हो सकते हैं 14, 4, 29, या आपकी एज 29, कुछ लोगों की एज भी हो सकती है कि यहाँ से आपको लगे कि आपके जीवन में आपका पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। जिन लोगों की 29 एज इस साल हो रही है, या फिर आप एंटर कर रहे हो, या खत्म हो रही है, इसमें आप रन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, किस लिए आप इस दुनिया में आए हो, क्या करना चाहते हो। कुछ सर्च आउट करोगे, खोजोगे। आपके पास चॉइसेस बहुत होंगे, बहुत सारे चॉइसेस होंगे, ऑप्शंस होंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि किधर जाना है। जैसे होता नहीं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, पार्टनर अपॉर्चुनिटीज, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप क्या क्या देखो, क्या करो, कैसे किसे चूज करो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड। जब हम ऐसे कंडीशन में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्या क्या करें, समझ में नहीं आता ना कि क्या हमारे लिए सही है। तो भगवान से उसका प्रार्थना करो, कहीं ना कोई ऐसी साइन जरूर मिलेगा जिसकी तरफ आपका मन, दिल, दिमाग इंडिकेट करेगा कि हाँ ये चीज है। होप को खोना नहीं है, होप बना के रखो। अगर हारोगे तो चीजें हार जाओगे, इसीलिए होप बना के रखो, एक्सपेक्ट करो धैर्य के साथ की चीजें करोगी जरूर होगा। एंजल की तरफ से जो चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो जिस टाइम पे आप चाह रहे हो उस टाइम पे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा देर से होगा। दूसरा, अबंडेंट, आपके जीवन में दुख के बाद भी अबंडेंट है, खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, जॉब भी है, नए जॉब भी हैं, सिलेक्शन भी, अपॉर्चुनिटीज भी है, लाइफ पार्टनर भी है, लव रोमांस भी है, सारी चीजें हैं।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। हो सकता है जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपका काम ना बन के कुछ समय बाद, कुछ सप्ताह बाद हो। ठीक है, ये चीजें आपके लिए हैं। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या पहले से हैं तो 2025 में अपना एक इम्पॉर्टेंट से सब्सक्राइब देके आप अपने इस परिवार को ग्रोथ एंड सपोर्ट करें और इस साल में काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करें ताकि आपका ये परिवार जल्दी से ग्रोथ कर जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।